फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल के कुछ भाग हम आपके लिए आज हल करके दिखाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वैदिक गुरुज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको YouTube से सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन का पहला भाग। हमें ये समीकरण दिए हुए दो, हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को रैखिक युग्म के जो समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म जो होते हैं, जो हमने पिछली प्रश्नावली 3.5 में, 4 में, 3 में पढ़े हैं, उस तरह से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ये सारे बटे में लिखे हुए हैं। 1/2x जमा 1/3y बराबर 2, 1/3x जमा 1/2y बराबर 13/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए कि ये जो 1/x लिखा है, इसको हम मान लेते हैं एक और अचर पद कोई a, तथा और जो ये 1/y लिखा है, ये 1/y दोनों समीकरणों में है, तो 1/y को हम मान लेते हैं b। तो देखिए, अब इस समीकरण में 1/x के स्थान पे a और 1/y के स्थान पे b लिखने पर समीकरण क्या बनेगी? 1/2 लिखा हुआ है और 1/x को हमने a लिख लिया था, तो a बन जाएगा, जमा 1/3 और ये b, 1/y को b मान लिया था, बराबर में 2। इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं। देखिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो 2 3 6, ये हो गया 3a जमा 3 दूनी 6, ये हो गया 2b बराबर में 2/1 लिख सकते हैं। अब हम इनको आर पार गुना कर देंगे तो क्या बनेगा? 3a जमा 2b बराबर 12। ठीक है, 6 गुना 2 12। ये समीकरण 1 आ गई हमारी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपने समीकरण 2 के लिए भी करना है। 1/3, 1/x के लिए हमने लिखा था a जमा 1/2 और 1/y को लिखा था b बराबर 13/6। फिर से एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, 3 दूनी 6, 2a जमा 2 3 6, 3b बराबर 13/6। अब देखिए, यहां भी बाईं तरफ बटे में 6 है, दाईं तरफ भी बटे में 6 है, तो 6 से 6 काट सकते हैं। तो समीकरण बनेगी 2a जमा 3b बराबर 13। ये समीकरण 2 आ गई हमारे पास। देखिए, 2 समीकरण है, 1 और 2 आ गई हमारे पास। अब हम इनको विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि सबसे आसान होती है। तो देखिए, यहां a का गुणांक कितना है? 3, और यहां a का गुणांक 2। तो हमने यही काम करना है। समीकरण 1 को, जो हमारी समीकरण 2 में जो गुणांक था a का 2, उसको 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे। तो पूरी समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, 2 3 6a जमा 2 दूनी 4b बराबर 12 दूना 24, और इसको 3 से गुना करके लिखेंगे तो आएगा 6a जमा 3 3 9b बराबर 13 गुना 3 13 3 39। अब देखिए, a का गुणांक समान हो गया, घटा कर देंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा यहां सारा ऐसे। तो प्लस 6a और माइनस 6 देखिए कट गए, ये माइनस का 9 भी है, प्लस का 4 भी, कितना बचा? माइनस का 5 भी बराबर -39 जमा 13, यानी माइनस का 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, माइनस के 15 बच गए। ठीक है, माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, तो b का मान आ जाएगा यहां से 15/5। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, तो b बराबर 3 आ गया। ठीक है, ये b का मान अब हमने क्या करना है? समीकरण 1 में रख देना है। तो लिख देंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए b का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 फिर से लिख रहा हूं मैं। समीकरण 1 थी हमारे पास 3a जमा 2b बराबर 12, और 3a जमा 2b का मान आया था 3, तो b के स्थान पे मैंने 3 लिख दिया है। ये बन जाएगा 3a जमा 2 3 6 बराबर 12। ये वाला जो जमा का 6 है उधर जाके माइनस का 6 बन जाएगा, तो आएगा 3a बराबर 12 - 6 यानी कि 6। तो a का मान आ गया 6/3। काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो a का मान आया 2। अब देखिए, a का मान 2 आया, b का मान 3 आया, लेकिन हमें a और b का मान नहीं निकालना था, हमें तो x और y का मान निकालना था। a का मान 2 आया है,
बी का 3 आया है। और हमने मान लिया था शुरू में, जो माना था वो क्या था हमारा, कि 1/x बराबर में a था और 1/y बराबर में b था। तो देखिए 1/x, a के स्थान पे a का मान 2/1 लिख सकते हैं। 1/y बराबर में b के स्थान पे b का मान 3/1 लिख सकते हैं। आर पार गुना कर देंगे, आर पार गुना करने की बजाय इसका कह सकते हैं हम व्युत्क्रम लेने पर, दोनों तरफ इसका रेसिप्रोकल ले लें, पलट दें इसको। अगर हम व्युत्क्रम ले लें तो 1/x पलटने में बन जाएगा x और 2/1 बन जाएगा 1/2। हमने पलट दिया इसको। ऐसे ही इसको भी पलट देंगे आप, 1/y का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो y बन जाएगा और 3/1 का 1/3। तो ये x और y के मान आ गए। प्रश्न का दूसरा भाग ले रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ 2/वर्गमूल x जमा 3/वर्गमूल y बराबर 2 और 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर -1। यानी बटे में आपकी बार वर्गमूल x और वर्गमूल y है। तो हमने इस बटे वाली जो रकमें हैं इनको हटाना है। तो हम मान लेंगे यहां पर कि 1/वर्गमूल x जो है वो a पहले की तरह और 1/वर्गमूल जो है वो y जो है वो b। तो देखिए यहां रख देंगे तो क्या बनेगी ये समीकरण, ये बनेगी 2। 1/वर्गमूल x को हमने a मान लिया था तो ये बन जाएगा 2a जमा 1/वर्गमूल y को b माना था तो ये बचेगा 3b बराबर 2। ये समीकरण 1 बन गया आपका। इसी प्रकार समीकरण दूसरे में देखेंगे, जो 4/वर्गमूल x है ये बनेगा 4a माइनस 9b, क्योंकि वर्गमूल 1/वर्गमूल y को हमने b मान लिया था, बराबर में -1। ये समीकरण 2 है। ठीक है। अब देखिए जो समीकरण 1 है इसमें a का गुणांक 2 है और b का 3। अब आप हमारी मर्जी है ये, हम चाहें तो इसको 2 से गुना करें तो 4a बन जाएगा, तब भी कर सकते हैं। 3 से गुना करें तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम समीकरण 1 को 3 से गुना कर लेते हैं। इस पूरी समीकरण 1 को 3 से गुना करके यहां लिख रहा हूं। देखिए क्या आएगा, 3 दूनी 6a जमा 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6। इसका फायदा क्या हुआ, देखिए ये माइनस का 9b है, ये प्लस का 9b है, जमा करेंगे तो कट जाएंगे। 6 और 4 10a बराबर 6 में से 1 गए 5, तो a का मान आ गया 5/10। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2। तो a का मान हमारे पास 1/2 आ चुका है। अब पहले की तरह लिखना है, कैसे लिखते हैं हम, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी 2a जमा 3b बराबर 2। a का मान कितना आया था हमारे पास, a का मान आया था हमारे पास 1/2। तो हमने a के स्थान पर 1/2 लिखना है, लिख दिया। देखिए जमा 3b बराबर 2 आ गया। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गए तो कितना बचा, सिर्फ 1, जमा 3b बराबर 2। तो 3b बराबर ये वाला जो 1 बचा है ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा, 2 - 1 1। तो b का मान आ गया 1/3। तो देखिए इसी तरह से हमने दोनों मान निकाल लिए। अब a का 1/2 और b का 1/3। लेकिन माना क्या था शुरू में, हमने माना था कि जो a है वो 1/वर्गमूल x जो था हमारे पास, ये तो a था, और 1/वर्गमूल y जो था वो b था। a के स्थान पे a का मान लिख देंगे हम 1/2, b के स्थान पे b का मान लिख देंगे 1/3। तो क्या बनेगा, 1/वर्गमूल x बराबर 1/2, 1/वर्गमूल y बराबर 1/3। रेसिप्रोकल लेंगे, इनका व्युत्क्रम कर देंगे, पलट के लिखेंगे तो वर्गमूल x बराबर 2 आएगा और वर्गमूल y बराबर 3। लेकिन हमें तो x और y का मान निकालना है, तो बहुत आसान है x और y का मान निकालना। वर्गमूल दिया हुआ है तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए आप। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या फायदा होगा, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, x और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो x का मान 4 आ गया। इधर जब करेंगे तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, y आ जाएगा, और 3 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है, वर्ग 9, तो y का मान 9 आ गया। देखिए पहले प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। इसमें हमारे पास बटे में सिर्फ एक ही टर्म है, देखिए 4/x और 3/x, y बटे में दिया ही नहीं हुआ, तो बहुत आसान हो गया। तो पहले से भी अब हमें जो मानना है वो सिर्फ 1/x को मान लेना है कि 1/x को हमने a मान लेते हैं, y ऐसे ही रहने देते हैं। तो 1/x के स्थान पे जब आप a लिखेंगे तो समीकरण ये क्या बनेगी, 4a जमा 3y बराबर 14। ये समीकरण 1 हो गई। और समीकरण 2 कैसे आएगी, यहां से ये 1/x को a लिख देंगे इसके स्थान पर, तो ये बनेगा 3a - 4y बराबर
23। ये समीकरण 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पर a का गुणांक कितना है 4, तो आपने समीकरण 2 को 4 से गुना करना है। यहाँ पर a का गुणांक कितना है 3, तो आपने समीकरण 1 को 3 से गुना करना है। तो बस ये करने के बाद हमारे जो गुणांक हैं a के वो बराबर हो जाएंगे। पूरी समीकरण 1 को 3 से गुना कर रहे हैं, देखिए क्या आएगा 12a जमा 9y बराबर 14 3 42, ये आ गया। और पूरी समीकरण 2 को 4 से गुना करना है इसको, तो क्या बनेगा ये भी 12a माइनस 4 चुके 16y जमा 23 को 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, 92 आ जाएगा। अब देखिए a का गुणांक दोनों तरफ बराबर हो गया, तो अब हम इसको घटा कर देंगे। घटा करेंगे तो क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, आपको पता है, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये प्लस वाला माइनस। तो प्लस का 12 और माइनस का 12 कट गए। प्लस का 16 जमा 9y, 16 जमा 9y 25y बराबर माइनस 92 प्लस का 42 यानी माइनस का 50। तो देखिए y का मान निकल गया यहां से माइनस 50 बटे में 25, काट देंगे 25 से कम 25, 25 गुना 50, तो y का मान आ गया -2। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या बनेगा, देखिए 4a जमा 3y बराबर 14, ये थी समीकरण 1। 4a जमा 3, y का मान कितना था -2 बराबर 14, तो 4a माइनस 3 दूनी 6 बराबर 14, माइनस का 6, ये देखिए जब ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, यानी 4a बराबर 14 जमा 6, 14 जमा 6 कितना होता है 20, तो a का मान आ गया 20 बटे 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी a बराबर 5। लेकिन हमें तो x का मान निकालना था, तो क्या माना था शुरू में हमने माना था 1 बटा x बराबर a, यानी 1 बटा x बराबर 5, 5 बटा 1 लिख सकते हैं। और फिर से भाई रेसिप्रोकल करना है यानी व्युत्क्रम लेना है, तो पलट के लिखेंगे, तो x बराबर 1 बटा 5 आ जाएगा। तो देखिए x बराबर 1 बटा 5 आया और y बराबर -2। देखा बच्चों आपने, आज हमने आपको प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न के सिर्फ 3 भाग करके दिखाए हैं, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए और अगले वाले जब हम आपको समझाएं तो उनको समझने में बहुत आसानी हो। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक वैदिक गुरुज का चैनल YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो नए वीडियो आएगा, जो भी अगले भाग इसके एक्सरसाइज जो भी आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर पिछला कोई वीडियो आपका मिस हो गया है किसी प्रश्नावली का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से ढूंढ सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आपने लाइक करना है और कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, उन सब के साथ इसको शेयर करना है ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।